स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एंटी गुंडा एक्ट लागू कर दिया गया है और यह सब कुछ हुआ उस प्रदेश में जहां पर 4 मई के पहले को सोचा नहीं जाता था कि ऐसा भी कुछ होगा। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एंटी गुंडा एक्ट लागू करने के साथ ही बता दिया कि अब यहां पर अगर गुंडई की, लड़कियों को छेड़ा, परेशान किया, वसूली की, टोलाबाजी की, तो फिर बिना पूछे, बिना कुछ किए 1 साल पहले रखा जाएगा जेल में। उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक स्वाति तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत बहुत आभार। एंटी गुंडा एक्ट से कुछ बदलेगा मैम पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल बदलेगा। बदलाव लाने के लिए ही इस एक्ट को लागू किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बदलाव आया है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर प्रशासन के पास, अगर सरकार के पास नियति है, नीयत है और नीति है, तो कोई भी ऐसे एक्ट्स या कानून जो समाज विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो कानून विरोधी हैं, वो बिल्कुल काम करेंगे। और पश्चिम बंगाल की जनता को तो इसकी जरूरत है ना। पश्चिम बंगाल की जनता की भलाई के लिए ही तो ये लाया जा रहा है। तो उनकी जरूरत तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जनता चीख चीख करके कहती है कि हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है। हाँ, कोई भी उठाएगी, मुंह उठा करके चला, संपत्ति को नुकसान ना पहुंचा दे, उनकी बहू बेटियों के सम्मान के साथ खेल करके ना चला जाए, या किसी और पार्टी को वोट देने के लिए, मतलब भाजपा या एनडीए को वोट देने के लिए आपको प्रताड़ित करके, आपको पेड़ों पर उल्टा लटका करके, आपको घरों में बंद करके ऐसी प्रताड़नाएं दे। तो पश्चिम बंगाल की जनता की जरूरत है और जनता की जरूरत अगर सरकार पूरी कर रही है तो इसका तो स्वागत ही होना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, स्वागत है, लेकिन बिना मुकदमा 1 साल तक हिरासत, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई अपनी बात ना रख पाए, कोई अपना केस ना लड़ पाए 1 साल तक। नहीं, गलत बात। 1 साल तक रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिना आपको कोई सुविधा जो है वो मुहैया कराए हुए आप अपनी मर्जी से वकील नहीं रख सकते। सही बात है, बट सरकारी पक्ष जो है वो तो आपको सारी कानूनी सुविधाएं मुहैया करा रहा है ना। ये एक बात। दूसरी बात कि क्या पश्चिम बंगाल में ये प्रयोग के तौर पे हो रहा है? नहीं, तमिलनाडु में भी ऐसे एक्ट्स हैं, नाम अलग अलग है। कर्नाटका में भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उत्तर प्रदेश मैंने अभी बोला। तो देश के राज्यों में इस तरह के कानूनों ने अपने सफलता को प्रदर्शित किया है, साबित किया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अलग हुआ है। और अगर ऐसे बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में लागू करने की बात हो ही जाएगा कल से, सोमवार से, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या संविधान से बाहर निकल करके किया गया है? नहीं, संविधान इजाजत देता है। और संविधान अगर इजाजत देता है कि अगर ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को, सामाजिक ढांचे को, सामाजिक जो सुरक्षा है उसको ध्वस्त करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं, तो बिल्कुल कानून यह कहता है, संविधान ये कहता है और प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे लोगों पे एक्शन ले। और ये ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल उनके अधिकारों को, क्योंकि हमारा संविधान तो इतना विशाल हृदय है कि वो आप जो गुंडे प्रवृत्ति के हैं, जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनको भी कानूनी सुविधा प्रदान करता है। जो इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि अपने वकील खुद रख ले, हमारा संविधान, हमारा प्रशासन तो उनको वकील तक प्रोवाइड करता है। वैसे अपराध जो समाज में बिल्कुल निकृष्ट समझे जाते हैं, जिनका बार काउंसिल पूरा बहिष्कार करता है कि हम ऐसे अपराधी का केस नहीं लड़ेंगे, उन तक को हमारा संविधान, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें जो है वो वकील मुहैया कराती हैं। तो आपको क्या लगता है कि संविधान से इतर जा करके ऐसे गुंडे अपराधियों को संवैधानिक सुविधाएं जो है, जो अधिकार है, वो नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। हालांकि नैतिक आधार पे कितना सही है, कितना गलत है, अलग बात है। प्रशासन को पूरी खुली छूट दे दी गई और सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ही कहा गया कि बेलडांगा, मुर्शिदाबाद या और जहां जहां भी घटनाएं हुई,
अगर ऐसी घटना होती है तो प्रशासन को खुली छूट है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका दुरुपयोग प्रशासन नहीं करने लगेगा कुछ मामलों में? मुझे तो नहीं लगता है कि दुरुपयोग, कम से कम शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो उनके अधीन, प्रशासन के अधीन, सरकार के अधीन जो पुलिस व्यवस्था है वो करेगी। देखिए, आपको पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये 2-2.5 महीने जो भाजपा एनडीए की सरकार है उससे इतर जाकर के समझना होगा कि पुलिस पर कितना सारा प्रेशर था ममता बनर्जी की सरकार में। जहां घटनाएं हैं, जहां अपराध हैं, वहां भी पुलिस के हाथों को बांध दिया गया था। ऐसी कई घटनाएं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर उस बंधन को खोल करके, और पुलिस का जो वास्तविक काम है आम जनता की सुरक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर उसके लिए उनके बंधे हाथों को खोला जा रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुराई है। फिर भी अगर, क्योंकि सबकी गारंटी सब कोई नहीं ले सकता है, पुलिस भी सारे 100% अच्छे हैं नहीं कहा जा सकता। अगर कुछ ऐसी घटनाएं होंगी तो मुझे भाजपा सरकार पे, मुझे शुभेंदु अधिकारी पर पूर्ण भरोसा है कि अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हुई नजर आएगी, अगर इन कानूनों का दुरुपयोग करती नजर आएगी और जनता की भलाई से इतर काम करती नजर आएगी तो बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन होगा। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, हम देख भी रहे हैं कि जहां उन्हें लगता है कि आम ब्रह्मोस्मी अगर पुलिस को लगा तो वहां है, सरकारें हो, वहां सबसे बड़ी बात होती है रोहित जी नेतृत्व की। अगर नेतृत्व की ये समझ है, ये संवेदना है कि सब कुछ जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, तो कोई भी दाहिने बाएं होगा तो उसको बख्श नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अभी ये जरूरी है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल की जनता को निर्भय बनाया जाए, और ये इस निर्भय बनाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा फैसला ले लिया है कि एंटी गुंडा एक्ट लागू होगा। सोमवार से इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल पुलिस के हाथ भी खोल दिए गए हैं कि अगर कोई गलत करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अनुसार सबक सिखाया जाए, गिरफ्तारी की जाए। बाकी एंटी गुंडा एक्ट में 1 साल तक हिरासत में रखा जाएगा बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी लाग लगे लपेट के। अब पश्चिम बंगाल इसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये देखना होगा। स्वाति जी, आपका बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।